और अब आइए नजर डालते हैं जे.एंड.के राउंड अप पर। बुनागाम कुंजर में दौरान शब आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर हो गया है। गैस के लीकेज होने से मकान में आग लग गई थी। मुतासिरा खानदान ने हुक्काम से अपील की कि उन्हें माली मदद की जाए। काशीनाथ भगवान ट्रस्ट की जानिब से जम्मू में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद किया गया। कई मरीजों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक रैना ने कहा कि काशीनाथ भगवान ने जिस तरह लोगों की खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की, इसी तरह ट्रस्ट की जानिब से मुल्क भर में लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किए जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो नीडी लोग हैं, जिन तक बहुत स्पेशलाइज्ड लोग डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है उनको देखने की, तो उनको हम यहाँ लाके उनको ट्रीटमेंट कराते हैं। जो ENT के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको नीडी पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए एक प्रयास है हमारे ट्रस्ट का। और उसके अलावा हमारी एक कोशिश है कि जो म्यूट चिल्ड्रन है, डेफ एंड डम बच्चे जो हैं 5 साल की उम्र से छोटे, उनके लिए हमारी कोशिश है कि हम उनको कॉकलियर इम्प्लांट्स लगवा के, क्योंकि डॉक्टर संजय सजावाइजदे ये कॉकलियर इम्प्लांट स्पेशलिस्ट है, ग्लोबली नोन, तो इसलिए उन बच्चों को वो डालने का प्रयास करते हैं। कुपवाड़ा में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ NC लीडर कैसर जमशेद लोन ने आज एक एहतिजाजी रैली निकाली। उन्होंने सरकार पर इल्जाम आयद किया कि कुपवाड़ा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ललदेद सान्हे में मुतासिरीन को फौरी तौर इंसाफ नहीं मिला तो एहतिजाज में शिद्दत लाई जाएगी। जो LD में वाक़ा पेश आया, जो उसकी इंक्वायरी बिठाई गई थी, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। वहाँ पे सिर्फ एक जो वो वहाँ पे स्टूडेंट डॉक्टर थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन जो सीनियर्स वहाँ पे हैं, जिनकी असली जिम्मेदारी थी कंसल्टेंट्स की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कि अगर इसका फौरी तौर इसकी इंक्वायरी नहीं हुई और इनको जो फैमिली जो विक्टिम है उनको कंपनसेट नहीं किया गया, तो हम लोग यहाँ पे सड़कों पे आएंगे। द्रास के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्टाफ की कमी से मरीज परेशान हाल है। दरअसल NHM मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। NHM मुलाजमीन ने अस्पताल के बाहर एहतिजाज किया। द्रास में इन दिनों -35 डिग्री के आसपास दर्जा हरारत चल रहा है। DMO द्रास ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने आला हुक्काम को स्टाफ की किल्लत की कमी के बारे में वाकिफ करा दिया है। 50 से लेके 70% तक अस्पतालों में है NHM मुलाजमीन हैं। इनकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। गवर्नमेंट को चाहे कि इनका जो जेन्युइन डिमांड है वो जल्दी से जल्द हल करे, ताकि आम पब्लिक, आम मुलाजमीन जो अस्पतालों में है वो सफर न हो जाए। गंधू भलेसा के धरी के लोगों ने इलाके में हेल्थ सब सेंटर कायम करने का मुतालबा किया है। धरी और आसपास के कई देहातों के लोगों का कहना है कि इलाके में मुनासिब तिबी सहूलियात न होने से इन्हें मुश्किलात पेश आती है। मरीजों को 20 किलोमीटर दूर गंधू या फिर डोडा ले जाना पड़ता है। लोगों ने कहा कि सड़कें भी काफी खस्ताहाली का शिकार हैं। हेल्थ सेंटर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें जब तक यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, कई तो रास्ते में ही किसी की डेथ हो जाती है, तो हमें यहाँ से 18 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। बर्फ का मौसम आता है, तुम्हारी माएँ बहनें जब बीमार होती तो हम 4 रुपए पे उठाकर यहाँ से गंदों के लिए उनको ले जाते हैं। क्यों न कि यहाँ पर गाड़ी की सहूलियत तो हमें है, लेकिन बर्फ में गाड़ी तो आती नहीं है, तो इसलिए हमें अगर किसी को थोड़ी पेट में दर्द है तो हमें गंदों को 12 किलोमीटर गंदों जाना पड़ता है। इसलिए हमारी गवर्नर साहब से यही अपील है, यही गुजारिश है कि अगर इतनी बड़ी गांव की आबादी के लिए एक हेल्थ सेंटर हमें दिया जाए। उधमपुर में जम्मू कश्मीर RET टीचर्स फोरम का इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में गवर्नर इंतजामिया की जानिब से टीचरों के ताल्लुक से लिए गए हालिया फैसले का खैर मकदम किया गया। ताहम टीचर्स फोरम के सदर ने कहा कि ग्रेजुएशन का लुजूम हटाया जाना चाहिए और डीएक्टिव लाजमी करार देना चाहिए।
ग्रेजुएट टीचर्स का मसला है, उनको जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो ग्रेजुएशन रखी है, तो जो हमने बात उनसे की थी कि इसमें इसको हटाकर D.Ed जो प्रोफेशनल डिग्री है उसको इसमें इंक्लूड करें, ताकि वो लोग भी चिंता मुक्त होकर स्कूलों में पढ़ा पाए। उसको जल्द से रिकंसिडर करना चाहिए। और जो अनरेगुलराइज्ड लोग हैं उनकी फाइल्स जो है वो रेस्पेक्टिव डायरेक्टरेट्स में पड़ी हुई हैं पिछले 2 से 2.5 सालों से। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि उसको उन लोगों को 5 साल का अर्सा पूरे किए हुए 2 से 2.5 साल 3 साल हो चुके हैं, जल्द अज जल्द उनकी रेगुलराइजेशन की जाए, ताकि वो लोग भी चिंता मुक्त होकर बच्चों को पढ़ा पाएं और अपनी फैमिली का पालन पोषण जो है वो कर। एनसी लीडर डॉक्टर शहनाज गनाई ने पूंछ हवेली असेंबली हलके का दौरा किया। डॉक्टर शहनाज गनाई ने LOC के करीब वाक़ दिगवार मल्दियालन में लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी गोलाबारी में उन्हें काफी नुकसान होता है। शहनाज गनाई ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल से गवर्नर इंतजामिया को वाकिफ कराएंगी।